लिंक्डइन आज के समय का सबसे खतरनाक सोशल मीडिया है। इंस्टाग्राम पर लोग फेक लाइफ दिखाते हैं, लेकिन लिंक्डइन पर लोग फेक करियर दिखाते हैं। और भाई, करियर फेक हो तो बात और ही भारी हो जाती है। स्क्रॉल करते ही तुम्हें दिखेगा तुम्हारा वो जूनियर क्लासमेट जो पहले पास करने के लिए तुमसे नोट्स मांगता था, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल है। उसने एक 3 पेज का लंबा पोस्ट लिखा है। पोस्ट की शुरुआत होती है, आई एम हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू अनाउंस। दोस्तों, लिंक्डइन पर कोई भी कुछ भी कर लेता है और हम्बल्ड हो जाता है। चाय पी ली, हम्बल्ड। रिक्शे का भाड़ा दे दिया, ऑनर्ड। एक नई पेन खरीद ली, ग्रेटफुल। उसके पोस्ट में लिखा है, इट वॉज नॉट ईजी, आई फेस्ड 1000 रिजेक्शंस, आई यूज्ड टू क्राई इन द बाथरूम, बट टुडे आई एम एट गूगल। अब तुम सोच रहे हो कि ये लड़का इतना मेहनती है, लेकिन तुम्हें पता है वो जॉब कैसे लाया? उसके चचेरे भाई वहां मैनेजर हैं। पर वो पोस्ट में लिखेगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, #hustle, #grind। और तुमने रात को 2 बजे तक लीड कोड पर कोडिंग की, सुबह उठकर 5 इंटरव्यू दिए और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि तुमने दूसरे राउंड में रिवर्स ए लिंक्ड लिस्ट में एक सेमीकोलन गलत जगह लगा दिया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पर लिंक्डइन पर तुम्हारा वो दोस्त थॉटफुल लीडर बन गया है। और वो दूसरा लड़का जो 12वीं में पास होने के लिए रोता था, उसने अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया है। सीरीज ए फंडिंग उठा रहा है। स्टार्टअप? भाई, उसका स्टार्टअप क्या है? उसने अपने घर के छत पर एक पौधा लगाया है और उसका नाम एग्री टेक रेवोल्यूशन रख दिया है। और उसे फंडिंग दे दी गई है। किसने दी? उसके अपने पापा ने, जो खुद एक बड़े बिजनेसमैन हैं। पर लिंक्डइन पर वो CEO एंड फाउंडर है। अब तुम कहोगे कि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हमारा रिज्यूम भी तो अच्छा है। दोस्तों, रिज्यूम अच्छा होने का कोई मतलब नहीं है। रिज्यूम में झूठ होना चाहिए। तुमने कॉलेज में क्या किया? 4 साल तक सोए, उठे, खाना खाया और परीक्षा से एक रात पहले रट्टा मारा। लेकिन रिज्यूम में तुम क्या लिखते हो? लेड अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इन अ हाईली डायनेमिक प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट। असल में उस हाईली डायनेमिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या था? तुमने रात को अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप असाइनमेंट कॉपी किया था, जिसमें से एक दोस्त ने चिपकाकर वर्ड फाइल बनाई थी और तुम टीम लीडर बन गए। तुमने लिखा है, प्रोफिशिएंट इन C++, पाइथन, जावा एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। सच तो ये है कि तुम्हें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने में भी गूगल की जरूरत है। तुम्हारा गिटहब अकाउंट इतना खाली है कि वहां भूत भी रहने से डरे। पर रिज्यूम पर तुम फुल स्टैक डेवलपर हो, क्योंकि आज के समय में अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो HR तुम्हें नौकरी क्यों देगा? HR खुद भी अपने रिज्यूमे में लिखती है कि वो एम्प्लॉय हैप्पीनेस मैनेजर है, जबकि वो इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर इंटरव्यू लेती है और रिजेक्ट करती है। मान लो तुम्हारा रिज्यूम सिलेक्ट हो गया, अब शुरू होता है असली तड़प। इंटरव्यू। तुमने सोचा था कि इंटरव्यू में तुम्हारी जिंदगी के अनुभव पूछे जाएंगे, तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स टेस्ट होंगे। नहीं, इंटरव्यू वाला तुम्हें एक बिल्डिंग का डिजाइन देगा और पूछेगा, इफ आई ड्रॉप एन एग फ्रॉम द 10th फ्लोर, हाउ मेनी पिजन्स विल गेट एंग्री? तुम कहोगे, सर, आई एम अप्लाइंग फॉर अ डेटा एंट्री जॉब। वो कहेगा, यस, बट फर्स्ट सॉल्व दिस एप्टीट्यूड पजल। If A is traveling at 60 kilometers per hour and B is traveling at 80 kilometers per hour, when will they meet? साहब, अगर वो मिलना ही था तो फोन क्यों नहीं कर लिया? ट्रेन का टाइम टेबल गूगल पर है, पर नहीं, उन्हें तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट करनी है। 8 राउंड के इंटरव्यू होते हैं। पहला राउंड HR, दूसरा राउंड टेक्निकल, तीसरा राउंड मैनेजर, चौथा राउंड मैनेजर का मैनेजर, 5वां राउंड मैनेजर के कुत्ते का वेटर, और अंत में तुम्हें एक मेल आता है, We are sorry to inform you that we are moving forward with another candidate whose skills better match our requirements। और वो दूसरा कैंडिडेट कौन है? वो लड़का जिसने इंटरव्यू में कहा था कि उसे कोडिंग नहीं आती, पर उसके पापा कंपनी के CEO के गोल्फ खेल के पार्टनर हैं। तुम्हारा 8 राउंड का इंटरव्यू टूट गया, उसका नेटवर्किंग जीत गया, और फिर लिंक्डइन तुम्हें सुझाव देता है, बिल्ड योर नेटवर्क, कनेक्ट विद इंडस्ट्री लीडर्स। नेटवर्किंग। दोस्तों, लिंक्डइन पर नेटवर्किंग का मतलब है तुम एक अजनबी को रिक्वेस्ट भेजते हो, वो एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर तुम उसे एक लंबा मैसेज भेजते हो, हाय सर, आई एडमायर योर वर्क, आई एम अ 22-year-old स्टूडेंट लुकिंग फॉर अ जॉब, प्लीज रेफर मी। उसका जवाब क्या आता है? कुछ नहीं। सीन, ब्लू टिक आ जाता है और तुम्हारी आत्मा का विश्वास उसी ब्लू टिक में दफन हो जाता है। या फिर वो जवाब देता है, हाय, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, We don't have any openings right now, but I will keep your profile in my database। उसकी डेटाबेस वही है जहां तुम्हारे सपने गए थे मरने।
लिंक्डइन पर लोग नेटवर्किंग का मतलब समझते ही नहीं, वो बड़े बड़े पोस्ट लिखते हैं। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प जूनियर्स, फील फ्री टू रीच आउट। जब तुम उन्हें रीच आउट करते हो तो वो तुम्हें उनके खुद के पेड टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, जहां वो 10 मिनट में अमीर बनने के टिप्स बेच रहे हैं, या फिर वो तुम्हें अपना 999 रुपए का कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं। भाई, मैं नौकरी नहीं ला पा रहा, तुम्हें मुझसे 999 रुपये चाहिए? ये कौन सी नेटवर्किंग है? ये तो फ्री की सहानुभूति और पेड निराशा का पैकेज है। पर घबराओ मत, तुम्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम भी बन सकते हो सीईओ। कितने पैसे चाहिए? बस 100 रुपये। जेब से 100 रुपये निकालो, गोडैडी पर जाओ, कोई भी बेवकूफी भरा डोमेन नाम खरीद लो, जैसे www.pakka-berozgar.com, और फिर तुरंत लिंक्डइन पर प्रोफाइल अपडेट करो, फाउंडर एंड CEO एट पक्का बेरोजगार। बस तुम्हारा टाइटल तैयार है। रेवेन्यू 0 हो, प्रोडक्ट कुछ भी ना हो, कर्मचारी सिर्फ तुम हो, पर प्रोफाइल पर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो ना। अब तुम्हें किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं। अब तुम लिंक्डइन पर लिख सकते हो, लुकिंग फॉर को-फाउंडर्स हु आर पैशनेट अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड। और जब तनाव हो, जब घर का किराया डूब रहा हो, जब दोस्तों से कर्जा लेना पड़ रहा हो, तो लिंक्डइन का सबसे पावरफुल हथियार इस्तेमाल करो, द लॉन्ग इमोशनल पोस्ट। लिखो, I am humbled and excited to announce that today I drank a glass of water after crying for 3 hours straight. This journey was not easy. Rejections made me stronger. I would like to thank my mom, my dog, and the auto wala who gave me 2 rupees discount. Remember, pain is temporary, but LinkedIn posts are forever. Hashtag डालना मत भूलना. Hashtag grind, hashtag hustle, hashtag open to work, hashtag depression, but make it corporate. Hashtag CEO of nothing. देखोगे 500 लाइक्स आ जाएंगे, लोग तुम्हें इंस्पायरिंग बोलेंगे और तुम्हारा दिल ठंडा हो जाएगा कि हाँ, मैं नौकरी नहीं ला पाया, पर मैं इंस्पिरेशन हूँ। तो दोस्तों, अगली बार जब लिंक्डइन पर कोई 21 साल का लड़का अपनी नई फेरारी दिखाकर पढ़ाई का महत्व समझाए, या कोई 24 साल का लड़का मानसिक स्वास्थ्य के बारे में 10 पैराग्राफ लिखे, तो याद रखना, वो भी वही है जहां तुम हो। बस उसने ढोंग अच्छे से सीख लिया है और तुम अभी भी ईमानदारी से अपनी नौकरी की तलाश कर रहे हो। जो लोग ईमानदार होते हैं वो लिंक्डइन पर पोस्ट नहीं करते, वो चुपचाप अपनी जेब से एक 100 रुपये निकालते हैं, मैगी बनाते हैं और सोचते हैं कि कल सुबह फिर से इंटरव्यू देना है। अब माफ़ कीजिएगा, मुझे नेटवर्किंग करनी है। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाकर मेरे CEO वाले पोस्ट को लाइक कर दीजिए, वरना मैं अपने खुद के स्टार्टअप से खुद को फायर कर दूंगी। और हाँ, अगर तुम्हारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो एंट्री लेवल जॉब के लिए, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हें अपने स्टार्टअप में इंटर्न रख लूँगी। सैलरी नहीं मिलेगी, पर लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना तुम्हारा नेटवर्किंग फ्लॉप हो जाएगा।